प्रसाद सिद्धू ने आज दरबार साहिब में माथा टेका। दुर्गियाना मंदिर और राम तीर्थ में भी उन्होंने शीश झुकाया। जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सिद्धू के साथ कैबिनेट मंत्री समेत 62 विधायक मौजूद रहे। अरदास की पंजाब के कल्याण मेरा कल्याण नहीं। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ सेवा का इन्होंने टीचा उठाया। ये बुलंदी की आवाज, ये पंजाबियों की आवाज बुलंदी के उपर पहुंचे। ये आवाज ये तुहाडी बन के अंदर पूरे देश के अंदर गूंजे। अज अरदास की है, बेनती की है, ये बेनती स्वीकार। वहीं कांग्रेस के जासूसी के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास जासूसी का रहा है। कांग्रेस खुद ही अपने लोगों और नेताओं की जासूसी कराती रही है। जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तब उन्होंने गृह मंत्री चिदंबरम पर अपनी जासूसी के आरोप लगाए थे। करीब 9000 लोगों की सूची है जिसकी कांग्रेस ने जासूसी कराई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांग्रेस देश के मान सम्मान और छवि का ध्यान रखे। कि जैसे हम देख रहे हैं कल मानसून सत्र केंद्र यानी संसदीय सत्र जो शुरू हो गया है और उसमें कल के घटनाक्रम से जो चीज़ें निकल करके आई वो बहुत ही एक प्रकार की चिंता पैदा करने वाली हैं। बहुत ही एक प्रकार से ध्यान आकर्षण करने वाली है। इस बार के मानसून सत्र में आखिर संकेत पहले मिलते हैं कि किन किन बातों को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ योजनाओं पर चर्चा जरूर लोकसभा के सेशन में होनी थी, होनी भी है अभी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जासूसी कांड को लेकर एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर ही लगाया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि जासूसी करना कांग्रेस का काम है और कांग्रेस ने अपने वक्त में हजारों लोगों की, अपने ही नेताओं की जासूसी करवाई थी। कांग्रेस के जासूसी के आरोपों पर यह मुख्यमंत्री की तरफ से पलटवार किया गया कांग्रेस पर और लगातार ऐसे आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस के बीच लग रहे हैं। वहीं हरियाणा में एक तरफ बारिश ने न सिर्फ प्रशासन के दावों की पोल खोली, वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ और गुरुग्राम में 2 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हम आपको पहली तस्वीर बहादुरगढ़ की दिखा रहे हैं जहां अंडरपास में डूबे शख्स का शव तीसरे दिन बरामद हुआ। भारी बारिश से नवनिर्मित रेलवे अंडरपास में 17 फीट तक पानी भर गया था। जिस शख्स की मौत हुई वो फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। अंडरपास में पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं होने से उसकी जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ आपको 18 जुलाई को गुरुग्राम में हुए हादसे की तस्वीर दिखा रहे हैं जब राजीव चौक अंडरपास में 6 से 8 फीट तक पानी भर गया और पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बरसात के दिनों में प्रशासन कितना सतर्क रहता है। अंडरपास में डूबने से 2 लोगों की जान चली गई और अधिकारी अपनी वाहवाही लूटने में पीछे नहीं रहे। लेकिन इस बारिश ने अधिकारियों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ज्यादा काम के लिए और फिर 3 दिन हो गए घर पहुंचा है नहीं। हमने तो 19 तारीख ने शाम ने रिपोर्ट भी लिखवा दी थी थाने में, गए भी थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई 24 घंटे तो होने दो, वो शायद हो कहीं पा जा। ठीक है। और यहाँ जो पानी के पास जो कई बार आया है अंडरपास में, बारिश ने दिल्ली से मुंबई तक बनाए जाने वाले नेशनल हाईवे के निर्माण की पोल भी खोल दी है। हाईवे पर मजबूत निर्माण काम का दावा किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं। मॉनसून की पहली बरसात में हाईवे की सड़क काफी दूर तक धंस गई।
हालांकि इस हाईवे पर 1,03,000 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च होनी है। साल 2023-24 में इसे पूरी तरह से तैयार करने का दावा किया जा रहा है। सोहना में पहली ही बरसात में गांव अभयपुर से लेकर गांव सिलानी तक सड़क पूरी तरह से अंदर धंस चुकी है। सड़कों पर जगह जगह दरार आ गई है। करनाल में आई बारिश का असर अब नेशनल हाईवे पर बने फ्लाईओवर पर भी देखने को मिल रहा है। बारिश और चूहों के कारण मिट्टी खिसकने लगी है और रेलिंग टूटने लगी है। गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण कोई भी हादसा यहां पर कभी भी हो सकता है। ये नेशनल हाईवे 44 है, जो दिल्ली से हरियाणा चंडीगढ़ तक जाता है। थोड़ी सी बारिश क्या हुई, नेशनल हाईवे पर जगह जगह रेलिंग टूटने के मामले सामने आए। रेलिंग टूटने से मिट्टी धंस रही है। लोगों ने NHAI से भी इसकी शिकायत की है।